Hello, students and parents. This is Anubhuti. एंड दिस इज नेहा. सो अनुभूति, अभी जैसे कितने सारे एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, JEE देख लो, नीट देख लो, कैट देख लो या क्लैट देख लो, बच्चों का सिर्फ यही है. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है उनका, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसका ये है कि क्या मैं एक साल ड्रॉप करके आगे प्रिपेयर करूँ अगर खराब गया है तो, या जिसके दूसरा या थर्ड अटेम्प्ट है उनको ये क्वेश्चन है कि हम क्या और साल इसमें लगाएं या नहीं लगाएं. तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है क्लैट. Yeah, because CLAT का भी अटेम्प्ट गया है रिसेंटली एंड आई फील कि अभी स्टूडेंट्स उस फेज में है जब उनको थोड़ा आइडिया लग रहा है कि कैसे जाने वाला रिजल्ट. सो कुछ कंफ्यूज्ड हैं कि अच्छा अभी इतना अच्छा अगर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ड्रॉप करना है कि नहीं करना है. स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद स्कोर इतना अच्छा नहीं आए, उनकी बहुत क्वेरीज आती हैं कि फिर आगे क्या है ऑप्शन. तो उनकी FAQs को आज हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं आज इस वीडियो में. नेहा, यस. अच्छा, फर्स्ट केस. अब क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज हैं. एक तो ऑलरेडी 12th का बच्चा है, एक ने ड्रॉप ले रखा है, एक का स्कोर कम आया है. तो आई फील हमें केस वाइज केस या डिफरेंट सिनेरियोज हमें इसमें डिस्कस करने चाहिए. तो पहला तो हमारा यही है जिसने 12th में प्रिपेयर करा फॉर क्लैट बट नहीं हो पाया, उसका वो ख़राब चला गया. तो उसके लिए क्या सजेशन है कि हमें उस बच्चे को ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो 12th में अगर आप हो, अभी आप मतलब आप अपियरिंग ही होगे उस इन दैट केस, सो आई फील कि ड्रॉप फिर भी ले सकते हो आप. दिस इज द सेफेस्ट बेट बिकॉज आपके पास ज़्यादा लूज करने को नहीं है. और तो भी आप ये चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना कि क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अटेम्प्ट मतलब थोड़ा सा ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. बिकॉज आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है एक बार ही आप एग्जाम देते हो, राइट. आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि आप कितने पानी में हो, टू बी फ्रैंक. सो आपको अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, एक साल में आई विल बी एबल टू कवर इट अप, तो फिर ठीक है, यू कैन इट मेक्स सेंस. हाँ, इट मेक्स सेंस इन दैट केस. बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ जो आपने स्कोर किया एंड व्हाट यू आर वांटिंग, तो फिर देन इट डजंट मेक सेंस बिकॉज देन यू विल हैव टू recalibrate योर डिसीजन कि अच्छा शुड आई डू दिस और नॉट. बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ एक साल में कवर अप हो जाएगा एंड फॉर एन अपियरिंग स्टूडेंट इन 12th स्टैंडर्ड आई वुड से इट्स स्टिल वर्थ द गैम्बल. बट या आई मीन देन यूल हैव टू हैव अ रियलिटी चेक कि मैं कितना हूँ और मैं कितना पानी में हूँ. और थोड़ा गोल सेटिंग करके चलो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, बिकॉज नेक्स्ट ईयर फिर होना चाहिए कि यार इस साल नहीं निकला तो नेक्स्ट ईयर तो निकालना ही है. वरना मतलब कितने साल छोड़ते रहोगे, राइट? एग्जैक्टली. या बट स्टिल आई वुड से कि इफ दिस इज द सिचुएशन यू कैन गो फॉर इट. सो नेहा, आई थिंक सेकंड सिनेरियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मोस्ट क्रूशियल वन. जो स्टूडेंट्स एक साल छोड़ चुके हैं, ड्रॉप ले चुके हैं लेकिन नहीं क्लियर हुआ, तो अब वो कंफ्यूज है कि अभी हमें एक और बार ही छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए. मेरा सजेशन तो यही होगा, मेरा क्या अनुभूति का भी सजेशन यही है कि ड्रॉप नहीं करना है. सेकेंड ईयर ड्रॉप नहीं करना है, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेना. बिकॉज ग्रेजुएशन अगेन इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल लॉ के लिए ऑब्वियसली. तो ये बिल्कुल गलती मत करना कि एक साल कर लिया फिर दूसरे साल भी तुम ड्रॉप ले रहे हो, क्योंकि गैप ईयर जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और एक बार आपने एक गैप आपने ऑलरेडी ले लिया तो क्या होता है, एक प्रेशर आपके ऊपर वैसे भी है, परफॉर्मेंस प्रेशर आ ही जाएगा. अब जब आप सेकंड एग्जाम दे रहोगे तो आप वो नहीं दे सकते आप अपना 100%. सो वंस इफ इट इज डन देन टेक एडमिशन इन योर ग्रेजुएशन डिसेंट कॉलेज में, अपनी पढ़ाई करो, अपना प्रिपेयर करो. फिर हो जाता है, लेट्स सपोज उसके साथ अपने एग्जाम दिया, आपका हो गया क्लियर, आप एडमिशन ले लो उसमें. हाँ, नहीं मेक सेंस बिकॉज आई फील कि एक बार ही आपका ड्रॉप हो चुका है. देखो टाइम वेस्टेज हमने पहले भी और भी एग्जाम्स हम के तो बारे सारे एंट्रेंस एग्जाम में यही कहते हैं, गैप इज नॉट अ सोल्यूशन. हाँ, मैक्सिमम इज 1 ईयर, उसके बाद नहीं. या करेक्ट. सो अगर यहाँ पर आपको वही लग रहा है कि अब आप कितने साल इधर लगाओगे, टाइम वेस्ट मत करो, साथ साथ कुछ और करना शुरू कर दो. एग्जैक्टली. इसको साथ साथ में प्रिपेयर करो तो दोनों ऑप्शन खुल जाते हैं. फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, सपोज करो सेकंड बारी भी नहीं निकला या चलो नहीं हो पाया क्लैट का, एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन ट्रांजिशन टू देन व्हाटएवर यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन इन. और अगर निकल जाता है देन यू कैन ट्रांजिशन हियर, बट एटलीस्ट यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम. राइट. अब जो फर्स्ट वाला हमारा सिनेरियो था उसमें बच्चे को हमने बताया है कि जो एक साल ड्रॉप ले सकता है, जो बिकॉज दे आर ऑलरेडी अपीयरिंग इन ग्रेड 12. बट येस, अब कई बच्चों को ये पता चल जाता है, एक रियलिटी चेक मिल जाता है जैसे ही उनका आंसर किया आता है या फिर रिजल्ट आता है कि हम कितना पानी में हैं. कि हाँ, अगर हम ड्रॉप दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये वर्थ इट है या नहीं है, तो समझ आ जाता है. राइट. तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सजेशन है? देखो अगर तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है, राइट, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मतलब इट्स नॉट सीमिंग लाइक अ प्लॉजिबल ऑप्शन, तो देन आई वुड सजेस्ट कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में टारगेट कर लो. और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या ऑप्शंस हैं वो हम डिस्कस कर ही लेंगे फर्दर डाउन द वीडियो. बट यहाँ आप ये कर सकते हो कि फिर आप ग्रेजुएशन पकड़ लो एंड दैट इज़ योर चॉइस, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, व्हाटएवर.
आई वुड सजेस्ट कि आप ऑफलाइन कर लो, ऑफलाइन करना इज अ बेटर, राइट, एंड देन आपका एक फुल टाइम एंगेजमेंट वहाँ हो गया, साथ साथ में फिर आप पीजी में क्रैक करने के लिए यू कैन गो टुवर्ड्स दैट. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ यूजी यू नो लॉ, आप यहाँ पर ग्रेजुएशन किसी और में भी करके फिर लॉ में ट्रांजिशन कर सकते हो. बिकॉज आपका तब भी आप ड्रॉप करोगे तो भी आपका वही एक ही साल का वहाँ पे आ रहा है डिफरेंस, एक ही साल का आपका जब आप पीजी लेवल पे करोगे तब आपका डिफरेंस आएगा. करेक्ट. तो सब कुछ मिला के 6 साल हो गए. या गैप लेते हो तो भी 6 साल हैं, ग्रेजुएशन करते हो तो भी 6 साल या हैं. या तो यस. हमारा तो सजेशन यही है कि आप एडमिशन लेके ग्रेजुएशन में एंड देन यू कैन टारगेट इन Yeah, at PG most, and this platform. applies to everybody. I feel that gap year, if at all you have to, if कोई और ऑप्शन नहीं लेते हो, 1 साल से ज्यादा मत ही करो, हाँ. बिकॉज वो जस्टिफाई करना पड़ता है, उसके लिए आपको फिर 100 तरह की चीजें सोचनी आपको पड़ती खुद हैं. को मुश्किल होती है बाहर निकलने में. हाँ जी, हाँ जी, बहुत It's सारे not easy, ऑप्शंस, हाँ. बहुत सारी चीजें आपके ऊपर अप्लाई होती हैं. सो गैप, इफ एट ऑल, इफ इट्स अ कंपल्शन, देन गो फॉर इट, एंड प्लीज लेट इट बी अ, मतलब एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए जो वेल थॉट आउट, ऐसा नहीं इमोशनल डिसीजन कि चलो मैं छोड़ देता हूँ एंड देन यू रियलाइज दैट यू लैंडेड योरसेल्फ इन ट्रबल, राइट. देखो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो सर्च किया जाता है, क्लैट इज़ दी ओनली एग्जाम फॉर गेटिंग इनटू बिग लॉ स्कूल्स, लॉ कॉलेजेस बेसिकली. बट बच्चों को अवेयरनेस नहीं है कि ऐसा नहीं है, देयर आर गुड ऑप्शंस. Yeah, I mean बहुत सारे, I feel this is true for every competitive exam. आपके पास हमेशा B plans होते हैं, एक हाँ. एग्जाम पे नहीं टिके रहना चाहिए. I mean ALET is coming up, अभी तो latest वही है that is coming up. Then you have LSAT, you have so many exams. हाँ, स्लैट है फॉर सिम्बॉयसिस. Yeah. आपके पास प्राइवेट ऑप्शंस हैं बहुत सारे जो कि आप देख महाराष्ट्र सकते हो. CET है. महाराष्ट्र CET है. Yeah. अब इसमें क्या है, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप जो टॉप कॉलेज से कर रहे हो या प्राइवेट से कर रहे हो तो हमारा लॉ चेंज हो रहा है. Yeah. लॉ तो सेम ही है. Yeah, right. I mean एक मतलब ये तो हम सबको ही बोलते हैं, राइट. इफ यू आर अ कैट एस्पिरेंट तो आपके पास में यू शुड ऑलवेज अपेयर फॉर स्नैप, ज़ैट, एनमैट. राइट. तो आप सारे ऑप्शंस खुले रखो ना, छूटते ही ड्रॉप नहीं करना चाहिए. और एक एग्जाम में सपोज करो आपका एक नहीं निकला, दूसरी जगह निकल जाएगा, यू कैन टेक अनदर ऑप्शन, राइट. सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. आई फील दैट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन एनी फील्ड यू मस्ट ऑलवेज गिव मल्टीपल एग्जाम्स. अपनी सारी होप्स एक पे और वो नहीं हुआ तो फिर मतलब बिल्कुल बिखर गए हैं. हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए. सो नेहा, अब CUET PG LLB ये एक ऐसी चीज़ है शायद जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के बच्चों को पता भी नहीं होता कि एक वायबल ऑप्शन है. बहुत लोग इसको कंसिडर भी नहीं करते वायबल ऑप्शन, राइट. ऐसे क्या होता है कि जब कई बार हमें, जैसे मुझे भी नहीं पता था, ट्रस्ट मी, मेरे को भी नहीं पता था ग्रेजुएशन में कि ये भी एक ऑप्शन है अगर आपको लॉ फील्ड बट में ये पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन ये पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन है. बिकॉज क्योंकि जब मैंने BCom करा या किसी ने BSc करा और लेटर ऑन उन्हें लगा कि लॉ वाली फील्ड इज द राइट फील्ड फॉर देम, तो देयर इज अ ऑप्शन ऑफ CUET. आप उसको देके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, अगेन जितने पोस्ट ग्रेजुएशन, अब जैसे हमारा JEE था या NEET था, और ये CUET भी जो है NTA ही ऑर्गेनाइज कराता है. तो दिस इज फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल. आप आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन फॉर 3 years you can go for law also. It will again be for 3 years. अब कई बच्चे तो क्लियर होते हैं कि हमें BA LLB करनी है, तो उनके लिए तो क्लैट बना हुआ है, वो वहाँ पे 5 साल में लॉ का ही है. हाँ, वो 5 साल में यू आर ऑलरेडी डन विद दैट. बट येस, यहाँ पे आपका 3 साल आपका ग्रेजुएशन का हो जाता है, एंड देन यू गिव दैट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम. उसके बाद आप इसमें एडमिशन लेके 3 years का LLB करके, एंड नाउ यू आर अ लॉयर. सो बेसिकली ट्रैजेक्टरी या टाइमलाइन में मैं डिफरेंस बोलूँ, अगर आप BA या फिर BBA या कोई भी LLB का बेसिक ग्रेजुएशन करते हो तो आप 5 साल में वहाँ पे हो जाता है. राइट. यहाँ पर 3+3 यानी एक एक्स्ट्रा ईयर. अब कई बार ऐसे भी तो बच्चे करते ही हैं कि क्लैट के लिए वो 1 साल ड्रॉप कर देते हैं. तो वहाँ पे कवर अप हो गया. या आई मीन जो बच्चे क्लैट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, आई मीन इट्स नॉट नेसेसरली, हो सकता है कि आप उस कैटेगरी में हो जहां आपको ग्रेजुएशन के बाद समझ आए कि हाँ लॉ को वी कैन गिव इट ट्राई. राइट. बट यहाँ पर भी जो बच्चे ऑलरेडी लॉ अटेम्प्ट कर रहे हैं बट उनका फॉर सम रीजन क्रैक नहीं हो रहा, तो they can also look at CUET PG, right? I mean you can do your graduation. It's a good option. Yeah, I mean if you're struggling too much, you can keep it कि ठीक है PG में we'll give an attempt. Right. So yeah, so CUET PG is also a viable option for a lot of people, and if you're one of those people who feels कि आप struggle कर रहे हो, तो you can consider it an option, right? Yes. एक लास्ट क्वेश्चन जो हम इसमें एड्रेस करेंगे, विच इज़ दी मतलब कॉमन क्वेश्चन जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, विच इज़ CUET PG और जो LLB के लिए एग्जाम है अगेन, और एक हमारा क्लैट PG. ये दोनों नाम तो बच्चे ये भी सोचते हैं कि क्लैट PG के थ्रू क्या हम LLB में एडमिशन लेते हैं. नहीं. क्लैट UG जो है वो LLB के लिए होता है. CUET PG LLB is when you are doing LLB
आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन right. एंड क्लैट पीजी जो है वो क्लैट यूजी के बाद आता है अगर आप आगे फिर एलएलएम करना चाहते हैं। LLM करना है, तो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपको हाँ। जब LLM करना है, हाँ, right? सो सीयूईटी पीजी एलएलबी अगर आप करते हो तो उसके बाद फिर आप एलएलएम के लिए जाते हो, तो ये थोड़ा क्लैरिटी रखना बिकॉज ये नेम्स इतने कंफ्यूजिंग है, ये बहुत बारी बच्चे इन दोनों का एग्जाम्स को ही कंफ्यूज कर देते हैं राइट आपस राइट में, राइट। राइट? तो आप ग्रेजुएशन के बाद यू कैन नॉट सिट फॉर क्लैट या PG. या पीजी क्लैट आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए या BLLB होनी चाहिए, आफ्टर दैट यू कैन गिव क्लैट PG एग्जाम या फॉर LLM. या आई थिंक हमने मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने उनको आंसर कर दिया है। एक और कॉमन क्वेरी आती है दैट इज फॉर द स्पॉट राउंड्स एंड द वेकेंट राउंड्स जो होता है फॉर NLUs. या बट दैट इज सच अ वास्ट टॉपिक, सो आई फील कि उसको हम एक अलग वीडियो में ही डिस्कस Right. कर लेते हैं बिकॉज उसमें बहुत डिटेल्स है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर, so that we'll cover in a separate video in part 2 of this video, but beyond this I think we've covered all the facts. And बाकी आप स्टूडेंट्स की भी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू LLB, एनीथिंग, BLLB, LLB या कोई भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम, you can write down in the comment section. Yeah, We'll sure. get back to you with the answers. Yeah, and thank you for watching our video.